स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की एड ग्रेड देखेंगे। ये सामाजिक विज्ञान के एड ग्रेड है। हम अध्याय 1 देखने जा रहे हैं, विविधता की समझ। पहला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो वो है भारत की खोज। प्रश्न नंबर 2, पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध राज्य है जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है? मणिपुर। प्रश्न नंबर 4, विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे हम एकता की भावना कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका जहां वर्षा न के बराबर होती है तथा लंबे समय तक वह बर्फ से ढका रहता है, वह लद्दाख है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ राज्य है। समीर एक और समीर दो दोस्त हैं। इनमें से स्कूल जाने का मौका समीर दो को नहीं मिला था। ओणम केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है। हमारा राष्ट्रगान की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न नंबर 7, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे? प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में, व्यापार के लिए करते थे। इसके अलावा सूखे, अकाल के कारण, काम की तलाश या युद्ध के कारण भी ये यात्राएं करते थे। प्रश्न नंबर 8, नाव प्रतियोगिता किस त्यौहार से संबंधित है? नाव प्रतियोगिता केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम से संबंधित है। केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। केरल में उगाए जाने वाले मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि हैं। प्रश्न नंबर 10, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहारों की सूची बनाइए। हमारे क्षेत्र में ईद, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, पोंगल, दशहरा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, नवरात्रि, मकर संक्रांति आदि त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। आप चाहें तो इनमें और भी ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता था। समीर 1 स्कूल में पढ़ चुका था, जबकि समीर 2 कभी स्कूल नहीं गया। समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान। प्रश्न नंबर 12, भारत विविधताओं का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गोंडी, तेलुगु, उर्दू आदि। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि। प्रश्न नंबर 13, केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक समानता एवं असमानता बताइए। समानता, दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। असमानता, केरल में विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, जबकि लद्दाख अपनी पश्मीना ऊन अथवा पश्मीना शॉल के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपनी रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। इस प्रकार विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। प्रश्न नंबर 15, हम भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधताओं के प्रति हमारे विश्वास बनाए रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इस पार्ट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इस पार्ट का अंतिम प्रश्न 16, केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है?
केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण, मैंने 2 बार लिख दिया है, इन मसालों के कारण केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।